एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सियासी घमासान पर। जी हां, आपको बता दें, राज्यसभा की 15 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश कोटे की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोटिंग चल रही है। वहीं यूपी में राज्यसभा चुनाव के बीच सपा को बड़ा झटका लगा है। मनोज कुमार पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही अन्य 8 ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से सवाल उठने लगा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या इस तरह से इंडिया गठबंधन सत्ता में बैठी सरकार को हरा पाएगी? सवाल यह है कि जब सपा के ही नेता उनकी पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर भाग रहे हैं, तो जनता क्यों और कैसे भरोसा करेगी इस गठबंधन पर? एक सवाल यह भी है कि आखिर विपक्ष के नेता ही पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन क्यों थाम रहे हैं? भाजपा का कोई नेता सपा या कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब तो यह है कि वाकई में ओम प्रकाश राजभर सच बोल रहे हैं और सपा में ही खोट है, क्योंकि सपा के सभी बड़े चेहरे एक एक करके पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो, रालोद हो या फिर बसपा कुंडा नरेश राजा भैया हो, कहीं ना कहीं सभी ने भाजपा का रुख करते हुए जीत का बिगुल पहले ही बजा दिया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज तमाम मेहमान मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से हैं विकास पांडे जी और हमारे साथ सपा से हैं विवेक पांडे जी। आप दोनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे पहला सवाल विकास जी आप ही से है कि यूपी से हिमाचल तक क्रॉस वोटिंग चुनाव से पहले ही खेला हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी विकास जी। एक लाइन है कि मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे आगे, ये देख के क्या हाल है तेरा मेरे आगे। जी। तो ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को एक बार ये सोचना चाहिए था। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे श्रीमान अखिलेश यादव जी, लेकिन वो सारी बड़ी बड़ी बातें धराशायी हो गई और जब चुनावी परिणाम आएंगे सामने तो मुझे लगता है कि वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अखिलेश यादव जी मुझे लगता है कि विशुद्ध रूप से अपनी पार्टी को ही बचाने में आज नाकामयाब साबित हुए। गठबंधन तो बचा ले गए जैसे तैसे बेचारे, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर की स्थितियां पैदा हो रही हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरी समाजवादी पार्टी को तो असहज करेंगी ही करेंगी। और आगे चल करके समाजवादी पार्टी के लिए 2024 की राह कठिन नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कठिन होने वाली है। और जैसा कि हमारे बड़े नेता भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं कि ये परिवारवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही है, जिसका बहुत जल्द आपको दिखेगा भी ये चीज। विवेक जी जवाब दीजिएगा कि ये परिवारवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी की ओर रुख कर रही है और कहीं ना कहीं जो अपने ही पार्टी के नेता हैं वो उसकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं सपा की। नहीं, देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया। पहले तो आज समाजवादी पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जिसके माध्यम से आपके मंच के माध्यम से भी मैं श्रद्धांजलि भट्ट साहब को समर्पित करूंगा जी। और उससे बड़ी बात, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा एक वक्तव्य दिया कि दूसरे दलों के नेताओं को भाजपा में जाने से दल नहीं रोक रहे हैं, बल्कि भाजपा के नेता कहीं नहीं जा रहे हैं जी। तो कैलाश विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय महासचिव है भाजपा के, जो उनका एक बयान था, अगर आपको याद हो जी। ये मैं आपको दिखा भी ताकि अभी थोड़ी, क्योंकि जैसे ये बयान आप देखेंगी और सुनेंगी, ये ना हो कि समाजवादी पार्टी अपने से कुछ कह रही है, सोशल मीडिया पे वायरल है जी। क्योंकि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं। उसका कारण कैलाश विजयवर्गीय जी ने स्पष्ट किया था, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, भाजपा में कुत्ते पालते हैं जो हमारे इशारे पे दिन भर भौंकते रहते हैं। तो अब भाजपा में कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की स्थिति अगर एक श्वान से तुलनात्मक दृष्टि से देखी जा रही है तो मैं भी इसका खंडन करूंगा, क्योंकि राजनीतिक विभेद हमारे मंतव्यों में हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान हर राजनीतिक दल के लोगों को करना चाहिए। लेकिन अगर भाजपा में यह सम्मान नहीं है तो भाजपा में स्थिति कहीं ना कहीं वहां पे भी वर्गीकरण जो है भेद के आधार पे, रसूख के आधार पे किया जाता है, जिसको कैलाश विजयवर्गीय जी ने खुद स्पष्ट कर दिया है। और चूंकि हमारे भाई हैं विकास पांडे, चूंकि वो भी ब्राह्मण ही है, इस तरह के वक्तव्यों को सुनने के बाद भी अगर उनको लगता है कि भाजपा मजबूत है तो भैया ये उनकी अपनी तर्क शक्ति, अपनी सोच है। लेकिन सुभाषपा की बात अगर करें, क्योंकि अभी सुभाषपा की भी बात आई कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो सुभाषपा तो खुद अपने 2 विधायकों को नहीं रोक पाई हमको वोट करने से, क्रॉस वोट करने से। तो क्रॉस वोट करने से कोई पार्टी समाप्त नहीं होती है। कई
पूर्ववर्ती चुनाव में भी आपने देखा होगा क्रॉस वोट होता है, क्रॉस वोटिंग होती आई है। जो जिन दलों के सिद्धांतों में विश्वास रखेगा वो उस दल के साथ जाएगा, और जो अवसरवादिता के माध्यम से स्वयं को सत्ता में स्थापित करना चाहेगा, क्योंकि देखिए सरकार से लड़ने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, जो कि कागजों से या मंचों से नहीं दिखाई जाती है। उसके लिए जमीन पे उतर के संघर्ष करना पड़ता है, विपक्ष में रह करके आवाज बुलंद करनी होती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज अभ्यर्थी सड़क पे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है, वो भाजपा की व्यवस्था और भाजपा की पोल खोलने के लिए सार्थक है। उस पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करके आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि जो लोग गए वो भी समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर समान है कि ऐसे प्रत्याशियों को अगर हम सोचिए आगामी चुनावों में उतारते तो वो हमें ज्यादा नुकसान करते। अब कम से कम हम ये है कि उनका चेहरा सामने आने के बाद हम अपने उन समर्पित कार्यकर्ताओं पे ध्यान देंगे, उनको मजबूत करने का प्रयास करेंगे, जो वहां पे रह करके उनके क्षेत्रों में जनता के बीच में अपने आप को पार्टी के सिद्धांतों के साथ सालों से स्थापित करते आए हैं, लड़ते आए हैं, खून पसीना बहाते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं, और ऐसे ही लोगों की हर राजनीतिक दल को आवश्यकता होती है। अब चूंकि भाजपा में कैलाश जी ऐसी बातें कर रहे हैं तो भाई भाजपा में तो मुझे लगता है कार्यकर्ता होते नहीं है, वहां तो इशारों पे चलने वाले जो उन्होंने वक्तव्य दिया, क्योंकि वो वक्तव्य इतना निंदनीय है कि मैं वो कहना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि विकास भाई भी एक अच्छे कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है। मैं नहीं चाहता कि किसी के भी स्वाभिमान पे चोट पहुंचे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं में समस्या यह है, ना स्वाभिमान है ना आत्मसम्मान है। उसका कारण है कि राजभर जी जैसे वक्तव्यों को, राजभर जी के पूर्व वक्तव्यों को आप देखिए, गालियों से लेकर के जूते मारने से लेकर कटोरा थमाने से लेकर न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन आज भाजपा कितनी मजबूर है सत्ता में बने रहने के लिए, उनको भी लटकन बना के अपने साथ ले चल रही है, और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मसखरे के रूप में उनको देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा की स्थिति लचर है, भाजपा दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। जी विकास जी, इसका जवाब आप किस तरह से देंगे? एक तरफ विवेक जी ये भी कह रहे हैं कि फ्रीडम है पार्टी में लोगों के पास, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। भाजपा में ऐसी फ्रीडम नहीं दी जाती है लोगों को और ना ही नेताओं को। लेकिन अखिलेश यादव ने बयान दिया कि जो गया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब समझा जाए? देखिए, फ्रीडम की रही बात ऐसी कि जब जिसे हम सब अनुशासन कहते हैं उसे समाजवादी पार्टी के लोग फ्रीडम कह सकते हैं। और फ्रीडम कितना है कि अभी हमारे सम्मानित साथी विवेक भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के क्या कहा गया। मैं आदरणीय साथी को अपने याद दिलाऊंगा कि श्रीमती डिंपल यादव जी का भी वो स्टेटमेंट याद कर लीजिए, जब मंच से वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रही थी कि मैं भैया से आपकी शिकायत करूंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ गठबंधन के दूसरे साथी अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ते का बिस्किट देते घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान और स्वाभिमान समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जैसे दलों में सुरक्षित है, इसे विवेक भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। वरना कार्यकर्ता बेचारा लग के परेशान होके जूझ के खत्म हो जाता है, लेकिन कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदों पर नहीं पहुंच पाता है। श्रीमान अखिलेश यादव या उनके कुनबे में ही वो पद सीमित रहता है। ये मुझे कहने में बड़ा दुखद है, क्योंकि लोकतांत्रिक लिहाज से समाजवादी पार्टी को, जो कि लोहिया जी के समाजवाद पे चलने वाली पार्टी है, जिस ऐसा अखिलेश यादव जी कहते हैं, मैं तो मानता हूं कि इन्होंने तो समाजवाद की तिलांजलि दे दी है। जैसे कि गांधी जी के राम राज्य को तिलांजलि दे करके आज कांग्रेस आगे बढ़ी है, वैसे ही लोहिया जी के समाजवाद को तिलांजलि देकर के आज समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। चाहे वो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे पीडीए जैसे वक्तव्यों से समाज में विघटन पैदा करने की बात हो। कभी लोहिया जी ने ऐसी चीजों का समर्थन नहीं किया सोनाली जी, कभी लोहिया जी ने समर्थन नहीं किया ऐसी चीजों का। तो मुझे लगता है आज वो समाजवादी पार्टी नहीं है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने और सुनने को मिलेगा, हम सभी के सामने होगा जिसका परिणाम। और मुझे लगता है विवेक भाई जी को थोड़ा सा धैर्य के साथ समझना चाहिए चीजों को। आपके लोग क्रॉस वोटिंग करके जाते, चलो अलग बात है, क्रॉस वोटिंग होती है, कह रहे हैं होती रहती है, तो हो गई होगी, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े नेता हैं आपके मनोज पांडे, जिन्होंने चीफ विप के पद से इस्तीफा दे दिया, मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया।
ये एक बड़ा पहलू होता है। विवेक भाई, आज बरसों से आप राजनीति में हैं, आप इसकी गंभीरता को भी समझ सकते हैं और मनोज पांडे जी को भी आप जानते समझते हैं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की सेवा की और समाजवादी पार्टी आज यहां अगर खड़ी है तो मुझे लगता है ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। केवल ये कह देने मात्र से ही कि एक परिवार के ही इर्द गिर्द पूरी समाजवादी पार्टी घूमेगी, बस उसी के त्याग, तपस्या और बलिदान को तवज्जो मिलेगी समाजवादी पार्टी में, तो उसका परिणाम यही होगा कि मनोज पांडे जैसे असंख्य कार्यकर्ता कब तक इस चीज को उठाएंगे, बर्दाश्त करेंगे। आज देख लीजिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एक व्यक्ति नहीं है कांग्रेस पार्टी, इनके लोग तो आपस में ही विघटन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से कपिल सिब्बल टूटते हैं तो वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। तो ये चीजें इनके गठबंधन के लिए तो यही बहुत बड़ा अभिशाप है। ये सारा गठबंधन एक दूसरे को ही काट रहा है। दिखने के लिए ये गठबंधन है, लेकिन ये एक दूसरे को काटने वाला ठग बंधन है। ये जो विकास जी अभी आपने जितनी भी बातें बताई वो सारी की सारी विवेक जी ने सुनी तो है। इसी में एक सवाल ये भी है कि जब पार्टी के इतने भारी मात्रा में नेता एक साथ जब बीच मझदार में ही पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ करके चले गए हैं, तो जनता आखिर कैसे भरोसा करेगी इस गठबंधन पर? विवेक जी, इस सवाल पर गौर करिएगा कि जनता आखिर कैसे भरोसा करे, क्योंकि एक दो नहीं 8 लोगों की बात हम कर रहे हैं। जी, ये सवाल और ये जवाब वो 8 लोग देंगे जनता को, जिन पे जनता ने भरोसा समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों, उसके चिन्ह और उसके प्रतीकात्मक स्वरूप के आधार पे दिया था। और उससे बड़ी बात, हमारे मित्र ने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि आज ये मुद्दों पे मुझे लग रहा था कि ये भाजपा की नीतियों पे बात करेंगे, लेकिन चलिए, इन्होंने लोहिया जी का नाम लिया, इन्होंने गांधी जी की बात की, अटल जी को भूल गए। अटल जी को विपक्ष भी पूजता है, आज भी उनको ग्रंथ की तरह से उनके वक्तव्यों को याद किया जाता है और उससे मार्गदर्शन हम भी लेते हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं ये कहने में। लेकिन ये भूल गए कि वही अटल थे जिन्होंने कि सदन में खड़े होकर कहा था कि जोड़ तोड़ की राजनीति को मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा, और एक सीट की वजह से सरकार गिर गई थी, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं हुआ। आज भाजपा की स्थिति क्या है? आज भाजपा की स्थिति है कि 10 से अधिक राज्यों में जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त करके, दबाव डाल के, संस्थाओं द्वारा डर दिखा करके सरकार बनाई गई, जनतंत्र का अवहेलना करते हुए, जनतंत्र की अवहेलना को पूरी तरह से दिखाते हुए, जनतंत्र के मतदान को ठुकराते हुए, जनतंत्र के चुनाव को चोटिल करते हुए प्रहारित करते हुए आज अटल जी याद नहीं आते। और उससे बड़ी बात, गांधी की बात करते हैं, गोडसे को महान बताते हैं और गांधी जी को फूल चढ़ाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पैरामीटर में गांधी जी को ही लोग याद करते हैं, गोडसे को शायद ही कोई पूछता हो। तो मुझे लगता है कि जब आपके खुद के घर शीशे के हैं, दूसरों पे पत्थर मारने से पहले एक बार झांक तो लीजिए कि आप अटल जी को भुला करके भाजपा को आदर्शवादी बताने का प्रयास करेंगे। भाजपा जी, विकास जी आप जवाब दीजिएगा। मतलब विवेक जी ने कई सारी बातें कह दी, लेकिन अगर इस बीच हम और बात करें गठबंधन के ही बारे में, तो अब चुनाव पर इतनी बड़े बड़े नेता जो है वो छोड़ करके चले गए हैं। अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, स्वामी प्रसाद मौर्य की, उसके साथ कई सारे नेता जो हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं। मनोज की बात कर ले अगर, तो ये बड़े चेहरे जो पार्टी छोड़ करके गए हैं, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा वाकई में, और इसका फायदा भाजपा को कितना मिलने वाला है? मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है, क्योंकि आप लेट जुड़ पाए हम। देखिए, बहुत स्पष्ट स्थिति कर देता हूं कि चेहरा बड़ा जनता बनाती है और कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहते हैं। एक से एक कार्यकर्ता है, हर राजनीतिक दल की बात करूं मैं, अगर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है राजनीतिक दलों के पास, लेकिन जिस दल में सम्मान मिलता है, कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, जो अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के सिद्धांतों के साथ जनता के बीच में जा करके जनादेश लाने का मौका देता है। जी विवेक जी आप जवाब दीजिएगा। अभी आपने सुना जी, समाजवादी पार्टी में जितना भाजपा में विधायकों की नहीं सुनी जाती, उससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में कार्यकर्ताओं की चलती थी जी। तो मुझे लगता है कि ये तो भाजपा तय करे, इंपोर्टेड विधायकों से कब तक अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की नजरिए से देखती रहेगी और इंपोर्टेड विधायकों से कब तक सरकार चलाएगी। क्योंकि मेरा दूसरा चैनल पे जाना था, मैंने आपको पहले बता दिया था, इसलिए आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मैं दोबारा जुड़ूंगा। लेकिन बहरहाल स्थिति यही है कि भाजपा जो है हाशिए पे है, दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पे। आपकी सवाल का जवाब हम ले लेते हैं विकास जी से। जी विकास जी बताइएगा।
विवेक जी ने इतनी सारी बातें कह दी, फ्रीडम से लेकर के आप बात करें लोहिया की, तो उनकी जितने भी आइडियोलॉजीज हैं उनकी सारी चीजें को बात कर ली है। लेकिन जो मेन बात ये है कि 8 विधायक छोड़ करके गए, 8 नेता छोड़ करके गए हैं पार्टी, उसका कितना असर पड़ेगा उसको लेकर के अखिलेश यादव वाकई में कितना बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने एक्शन होगा ऐसा बयान भी दिया, लेकिन ये भी मानने को तैयार नहीं है विवेक जी। जय विकास जी। देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, विवेक भाई शायद छोड़ गए हैं, लेकिन मैं कह दूं कि विवेक भाई को गांधी जी भी याद आए, अटल जी भी याद आए, लेकिन लोहिया से किनारा करके चले गए। लोहिया जी के ऊपर आपने एक शब्द भी नहीं बोला कि आखिर लोहिया जी की वो समाजवादी विचारधारा थी क्या आज समाजवादी पार्टी विचारधारा पे है? नहीं याद आए विवेक भाई को। क्यों नहीं याद आए? क्योंकि मैंने जितना कुछ बताया आपको श्री आदरणीय लोहिया जी के विषय में, वो 100% सत्य है और यथार्थ परक है, और उससे आज भटक चुकी है समाजवादी पार्टी। आपको अटल जी याद आएंगे, आपको गांधी जी याद आएंगे, लेकिन लोहिया से आप किनारा कर जाएंगे। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने आज क्रॉस वोटिंग की। ठीक बात है, ये खबरें लंबे समय से चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके नेतृत्व से नाराज हैं। ये कोई पहले दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक दिन का विषय नहीं है। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक विधानसभा में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले पुराने विधायक क्यों नाराज थे अपने नेतृत्व से? क्या कभी संज्ञान लिया श्रीमान अखिलेश यादव जी ने? नहीं लिया। तमाम तरीके की चीजें हैं जो आज समाजवादी पार्टी, मैं तो कहूंगा परिवारवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी क्यों बन रही है? शायद इसीलिए बन रही है क्योंकि उनके यहाँ परिवार फर्स्ट है, फैमिली फर्स्ट के नारे पर पार्टी चल रही है, इसलिए उनके यहाँ ये समस्या है। और दूसरी चीज आप समझ लीजिए, अरे भाई हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर क्यों क्रॉस वोटिंग कर गए विधायक? मुझे बता दें, हमारे सम्मानित साथी, इन्हीं के इंडी गठबंधन के साथी, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर क्यों क्रॉस वोटिंग कर गए? मैं फिर कहता हूं सोनाली, इसी से एक सवाल ये भी है कि यूपी में भी गठबंधन हो रखा है और यूपी में भी सपा और कांग्रेस साथ में, क्या इसका खामियाजा अब देखने को मिलेगा जब 8 चले गए हैं पार्टी छोड़ करके ही, और वो 8 बड़े चेहरे बताए जाते हैं पार्टी के? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, ये लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि एक तरफ है राष्ट्रवादी पार्टी के लोग और एक तरफ है धृतराष्ट्रवादी पार्टी के लोग। तो ये उनके विधायकों को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को तय करना है कि उन्हें धृतराष्ट्रवादी ताकतों के साथ ही रहना है या राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जाना है। तो ये लोग तय करेंगे। हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी पर हम काम कर रहे हैं। अब जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की आस्था, रीति नीति में जो विश्वास जताएगा वो हमारे साथ आएगा। जिसे राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। अब जिसे तुष्टीकरण विचारधारा से चलना है, जिसे समाज बांटो की विचारधारा से चलना है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे गठबंधन दलों के साथ रहेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। तो ये तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से सपा हो या फिर भाजपा हो, दोनों के कार्यकर्ताओं ने, दोनों के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ जानकारी दी है और क्या कुछ बताया कि किस तरह से उनके पार्टी में कितनी फ्रीडम दी जाती है, बोलने का कितना अधिकार है। लेकिन इससे केवल एक सवाल ही सामने निकल के आता है कि पार्टी से अगर कोई 8 सदस्य छोड़ करके चला गया है तो इसका फायदा किसको होने वाला है और इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? क्या वाकई में सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बता दें, राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 व हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। इससे पहले राज्यसभा की 41 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश कोटे की 10 सीटों के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें से 8 भाजपा और 3 सपा के हैं। वहीं चुनाव परिणाम देर रात तक आने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।